तो रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब ने। नईम साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में अगेन वही बात कि हर बदलता लम्हा पाकिस्तान की सियासत को एक नए रुख पर लेके जा रहा है। और अगर हम बात करें अपोजिशन की, तो अपोजिशन काफ़ी स्ट्रांग भी हमें नज़र आ रही है। आपके एनालिसिस क्या कहते हैं? आज भी कौमी असम्बली का अहम इजलास 4 बजे होने जा रहा है। गुड मॉर्निंग महक और फैसल को वेलकम बैक। शॉपिंग करके आए हैं सॉरी, बड़ी लंबी चौड़ी शॉपिंग करके आए, लेकिन लेकर कुछ नहीं आए। नहीं, अभी कुछ नहीं, इन्होंने मुझे गिफ्ट मेरा नहीं दिया। मैं लेकर आया हूं अपने आप को। वो फैमिली की शॉपिंग जो फैमिली के लिए जो करके आए हैं वो पहुंच गई है। आपका और मेरा बैग कहीं रह गया। नहीं, रहा नहीं है। वो खत की तरह भी इंशाल्लाह जल्द आएगा। सबसे पहले मैं कहूंगा कि हुकूमत का जो तुरप का पत्ता था ना, वो अब उनके लिए तड़प का पत्ता बन चुका है, जो हकीकत है। और शेख रशीद साहब की गुफ्तगू अभी मैं सुन रहा था, वो अपोजिशन को गंदी नाली के कीड़े, चूहे, बंदर, हाथी और पता नहीं किस किस से तशबीह दे रहे थे। अगर वो वाकई इमरान खान के साथ हैं तो मौजूदा सूरत हाल में कोई अपनी सीट के अलावा एक वोट ऐड करवाते ना, कोई 2 वोट ऐड करवा के दिखाते। यही बदकिस्मती है इस वक्त हुकूमत की, और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी ईमानदारी पे मुझे भी कभी कोई शक नहीं गुजरा, और बड़ी ट्रांसपेरेंसी से चीज़ों को चलाने की उन्होंने कोशिश की। मगर उनके इर्द गिर्द जो है ना, यही उनको खुशामद और यही उनको बिल्कुल एक चढ़ा के रखना कि आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं है इस मुल्क का, ये भाग जाएंगे, इनको ठुड्डे मार देना, ये वापस आए, इनसे बात नहीं करेंगे, इनको जेलों में डाल दो। भाई आप सब मिलके जो इस वक्त जो 172 का स्कोर रिक्वायर्ड है ना, 1 लाख की बातें मत सुनाएं उनको। आप 2 लाख का मजमा मत सुनाएं, 10 लाख की बातें ना सुनाएं। उनके 172 का जो स्कोर है 172 का, उसको माइनस करके दिखाएं और हुकूमती स्कोर को प्लस करके दिखाएं। कोई नहीं कर पाया। उनकी जो काबीना है, दर्जनों वजीर हैं वफाक में और 44 वुज़रा हैं पंजाब में। फयाजुल हसन चौहान पंजाब में और एक आध कोई हसान खावर हैं, कोई तर्जुमान। उनके अलावा बाकी सब जरूरी काम से सो रहे हैं। कोई काम नहीं कर रहा मौजूदा सूरत हाल में। इस अदम एतमाद की तहरीक को रोकने के लिए किसी की एफर्ट ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रही। सब मुंतजर हैं रिजल्ट का। तो अगर हुकूमती वुज़रा रिजल्ट का मुंतजर हैं और अपने छुप के बैठे हैं, चेहरे छुपा रहे हैं, तो फिर बाकी जो पीटीआई है और बाकी जो लोग हैं उनका क्या कसूर है? अब आ जाते हैं खत की तरफ। फिर मैं उसके बाद लंदन की कुछ खबरें भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। देखिए, खत अगर है, उसका वजूद है, क्योंकि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सीनियर काबिल एतमाद सहाफियों को बुला के वो खत के मंदरजात जो हैं वो बताए। खत उनको भी नहीं दिखाया। अगर वो न्यूट्रल सहाफियों को बुला के दिखाते तो मैं वो मंदरजात जो सबने बाहर आके बताए, मैं उन पे 100% मनोअन यकीन कर लेता। अगर आप पीटीआई के सीनियर सहाफियों को बुला के दिखाएंगे तो वो वही बात करेंगे। और फिर अगर आप इससे 2 गुना सीनियर सहाफी जो जिंदा हैं, जिनको मैं जानता हूं, आपने उनको नहीं बुलाया, उनको भी अगर आप बुलाते और खत नहीं दिखा पाते, सिर्फ उनके मंदरजात बताते, तो फिर भी शकूको शुबहात कायम रहते। मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूं जी। क्या यह खत अदम एतमाद की तहरीक पर असर अंदाज हो सकता है? क्या अदम एतमाद की तहरीक आईने पाकिस्तान के मुताबिक पेश नहीं की गई? क्या यह प्रोसेस जो है गैर आईनी है, गैर जमहूरी है? फिर तो इस खत के असरअंदाज होने के चांसेस रहेंगे आखिरी 1 घंटा तक भी। और अगर ये सारे का सारा प्रोसेस आईनी हो रहा है और जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं वो सब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, कभी वो सिंध हाउस में इजलास कर रहे हैं, कभी वो नदीम मलिक साहब के लाइव शो में आके गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी वो इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी वो आपके साथ आके अपने जो तहफ्फुज़ात हैं और उनकी जो नाराजगियां हैं उनका इजहार कर रहे हैं, तो कहीं भी उस खत का असर लेते हुए वो दिखाई नहीं दे रहे कि उस खत की वजह से लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं।
लोगों की नाराजगियां बिल्कुल वो अब बरमला उनका इजहार कर रहे हैं कि आपने उनके साथ क्या किया, आपने किस तरह उनको नजरअंदाज किया, आपने किस तरह उनके साथ किए हुए वादे पूरे नहीं किए, वो वादे जिनकी तकमील के बाद उन्होंने अपने हलकों में जाना था, वो उनके हलकों में जो तामीर तरक्की के काम होने थे वो काम नहीं हो पाए। जनरली जो है पूरे आपने जो नईम भाई ये पॉइंट रेज किया है, इट्स वेरी बिफिटिंग कि हम जरा अब इसका जवाब लें। और सदाकत अली अब्बासी साहब अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सदाकत साहब बहुत शुक्रिया नयादन से गुफ्तगू करने के लिए। मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, नो कॉन्फिडेंस, लेकिन उसके जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और अपने तुर्क के पत्ते भी उन्होंने गालिबन अभी छुपा के रखे हुए हैं। संडे को उन्होंने कहा है कि जी गेम पलट सकता है। तो बताइए फिर सियासी सूरत हाल क्या होने जा रही है? बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। मैं आपका तजिया सुन रहा था। देखें, बज़ाहिर जो नंबर गेम है वो तो कल तक की रिपोर्ट हमारी फेवर में नहीं है। ठीक है, 2-3 इसके पहलू है। एक तो हमने सियासी तौर पे कैसे इसको हैंडल करना है, वो तो जाहिर है अगले अभी 2 दिन हैं और 2 दिनों में जो भी सियासी मूव्स हैं वो लीडरशिप ने डिसाइड करनी है और उनके मुताबिक होनी है। लेकिन एक और चीज़ जिसको अभी तक बड़ा अंडर प्ले या बड़ा लाइट लिया जा रहा है वो है वो मरासला, जिसमें अदम एतमाद के बारे में बैरूनी मुल्कों की तरफ से अदम एतमाद को कामयाब करने की हदायत और अपोजिशन के कुछ लोगों का उसका मिल जाना, नवाज शरीफ साहब का उसमें पूरा भरपूर इन्वॉल्व होना, ये चीज़ें किसी और तरफ जा रही हैं। और अवाम पाकिस्तान को बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये जो आपके जिन लोगों को, मेरे जैसे लोगों को आपने पार्लियामान में भेजा, इनकी जो हरकत है, इनका जो करना कराना है वो क्या है और वो कहाँ, किसके इशारे कहाँ तक हैं, कहीं कहाँ पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ मुल्क की खुद मुख्तारी को क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे एज अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं वज़ीर आज़म से मिल के आया हूँ इस टॉपिक पे, उन्होंने बुला के हमें ब्रीफ भी किया है। मैं समझता हूँ कि इसके अगले 1-2 दिन में इतने फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि जो आज आप बैठ के उनको एनालाइज नहीं कर रहे। अच्छा, तो सदाकत भाई वो फार रीचिंग जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या है? आपने अपनी गुफ्तगू में 2 बड़ी अहम, एक तो आपने ये बात की, मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ी सी जरूर रोशनी डालें अगर आप डालना चाहें तो। और इससे पहले आपने ये जरूर कहा कि जी मामलात जो हैं वो हमारे हक में फिलहाल कल तक की रिपोर्ट ऐसी है कि नहीं है, एटलीस्ट मान तो रहे हैं, वरना बहुत सारे लोग नहीं मान रहे, इस चीज भी नहीं रहे और कह रहे हैं कि शायद ये जो है ना एक ऐसा ख्वाब है दीवाने का कि जो पूरा हो जाएगा। तो नईम साहब, मैं पहले आपका भी कमेंट चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है, नंबर पूरे हो जाएंगे? और देन अपने आंसर के बाद अगर आप सदाकत साहब से कुछ पूछना चाहें तो प्लीज आप ऐड भी कर सकते हैं। सदाकत साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। एक फलाही मंसूबा इनके इलाके में था, एक हॉस्पिटल का, उसमें इन्होंने बड़ी जो है वो हमारे कहने पे आरब भट्टी साहब ने इनसे बात की, मैंने की, तो ये बड़े फलाही कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं इनसे भी बात करूंगा, मगर नंबर्स जो हैं वो आज से नहीं, खान साहब को खुद पता है। नंबर्स पिछले 2 वीक से अपोजिशन के पास ज़्यादा हैं और उनकी प्लानिंग ये थी कि मुनहरफ जो अरकान हैं उन पे एक जो नाअहली की तलवार बददस्तूर लटक रही है, वो 5 साल का डिसीजन होता है, ताहयात नाअहली होती है। अपोजिशन की जो स्ट्रैटेजी थी शायद हुकूमत उसको समझ नहीं पा रही थी। उन मुनहरफ अरकान के अलावा 172 पूरा करने की कोशिश कर रही थी अपोजिशन, जिसको वो पूरा कर चुकी है। 177 का जो इस वक्त स्कोर पूरा हो चुका है ऑपोजिशन के पास, उसमें एक भी मुनहरफ रुकन शामिल अभी तक नहीं है। अगर मुनहरफ अरकान फैसल महक शामिल हो जाते हैं तो ये तादाद बिल्कुल वो जो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था 180 से 90, मेरे पास इतला है कि वो 200 को भी टच कर सकती है। अब सूरत हाल से बचने की जरूरत हुकूमत को इससे है कि इस तरह का एक भरम भी कायम रह जाए कि अगर वहां पे वोटिंग हो जाती है और एक बड़ी लीड के साथ हुकूमत को शिकस्त होती है तो वो लीड आइंदा और वो शिकस्त आइंदा इलेक्शन पे असरअंदाज होगी, उसमें पीटीआई को आइंदा इंतखाबात में नुकसान होगा। दूसरी बात यह है, सदाकत साहब से मेरा ये सवाल है कि अब्बासी साहब, ये जो मुदाखलत हुई है गैर मुल्की, क्या ये पहली मर्तबा हुई है
या माजी की हुकूमतों के साथ भी बैरूनी ताकतें ये सब कुछ करती रहीं और वो झेलती रहीं, बर्दाश्त करती रहीं, उसको सामने लेके नहीं आई? और क्या इस सूरत हाल में इस अदम एतमाद की तहरीक से जब 3-4 दिन पहले इस तरह का खत को डिस्क्लोज किया जाएगा तो शुकूक शुबहात भी जन्म लेंगे? और क्या इस खत की वजह से अदम एतमाद की तहरीक रोक देनी चाहिए? देखें, मैं आपकी पहली बात का जवाब बाद में दूंगा। पहले दूसरी बात जो आपने ये कही कि जी इससे पहले भी होता रहा, हमारा तो सवाल ही है, हमने इसीलिए नया पाकिस्तान बनाया था कि ये पाकिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क की यहाँ उसकी मर्जी से यहाँ हुकूमतें बने, यहाँ टेलीफोन कॉल आए और सब ढेर हो जाएं, यहाँ वो हमारे बंदों को ड्रोन हमले करें और हम उनको रोक ना सकें, वो आके उसामा बिन लादेन को हमारे मुल्क के अंदर आके मारें और वो हमसे डरें कि हमको रिएक्ट करेंगे और हम उनकी तारीफ करें। यही बात कर रहे हैं ना जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की, और यही हमने हमें पाकिस्तान को बताना है। मैं दोबारा से नंबर्स गेम की बजाय आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 दिनों में मुल्क की काया पलट सकती है। जो चीजें सामने आ रही हैं, अच्छा, बिल्कुल इन चीजों के मैंने कहा फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, मैंने इसलिए कहा था कि अगर पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क की कोई कॉलोनी है तो फिर क्या ये आजादी, क्या ये बातें, क्या ये जमहूरियत, क्या ये चीजें? अगर जमहूरियत तो ये है कि अवाम पाकिस्तान के नुमाइंदे अवाम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में आइन और कानून के मुताबिक अगर वो काम करते हैं फिर तो ये अखलाकी तौर पर मेरे लिए काबिल कबूल है। लेकिन अगर कोई आदमी किसी बैरूने मुल्क की कोई किसी एजेंडे पे आके यहाँ इकट्ठे करके बंदे उनको वोट दिलवाता है, उसके लिए पैसों का इस्तेमाल करता है, अच्छा, उसके लिए बैरून अक़वामी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होता है, तो कहाँ गई आपकी आज़ादी? पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बना था कि हम तो इंडिया के साथ यही मसला था ना कि हमारी खुद मुख्तारी नहीं थी। लिहाजा हम समझते हैं कि खुद मुख्तारी एक मुल्क की अगर माजी में नहीं थी, इसीलिए पाकिस्तान की आज इज्जत नहीं है, पाकिस्तान के सियासतदान की और पाकिस्तान के पासपोर्ट की। हम ये वादा करके आए थे कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना है और पाकिस्तान के फैसले अब किसी और हेडक्वार्टर में किसी और जगह पे नहीं होंगे। अच्छा सदाकत साहब, अब इसी अवामी तौर पे इलेक्शन में आप इसका सोचे हनीफ साहब, ठीक है, कि अवामी तौर पे इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सदाकत साहब, ये आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, और मुल्क के इशारे पे चलते हैं। आपका पॉइंट आ गया। मुझे बताएं कि आपने कहा कि बिलावल और बाकी किसी और इशारे पे, बैरूनी एजेंडे पे, ये एमक्यूएम कौन से एजेंडे पे है? सबसे अहम आपकी हलीफ इतने सालों तक आपके साथ खड़ी रही, सारे सर्द सारे गर्म बर्दाश्त करती रही, लेकिन फाइनल मोमेंट पे वो ऐसे साथ छोड़ गई जैसे वो कहते हैं ना कि कभी थे ही नहीं आपके साथ। तो क्यों, उनके साथ क्या हुआ? देखिए, एक चीज ऐड कर लीजिए फैसल की बात में ऐड कर लीजिए कि जितने मुनहरफ अराकीन हैं और जितने मुनहरफ इत्तेहादी हैं, उनके जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वो सारे ही गलत हैं? हाँ। नहीं, देखिए पॉलिटिकल पार्टी है, हर आदमी के जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, कुछ हुकूमतें हल कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती, गलतियां भी हमसे हुई होंगी। मैं ये नहीं कहता कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, गलतियां भी हैं, हमारा नया तजर्बा भी है और इनसे भी हमारी कोई इतनी पुरानी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और पॉलिटिकल, आप बिल्कुल ठीक आपने तजिया किया कि मुनहरफ अरकान तो हमारा वोट लेके आए, ये इत्तेहादी नहीं लेके आए, लेकिन हम नहीं समझते कि इत्तेहादियों तक ये बातों का इल्म है। अगर ये खत आप कह रहे हैं कि कुछ जेन्युइन चीज नहीं है, तो वजीर आजम ने चीफ जस्टिस को भी ये कहा है कि अगर आप चाहें तो हम आपको भी खत दिखा सकते हैं। हमने जर्नलिस्ट को भी दिखाया है और ये हुकूमत ने ये फैसला किया है कि एक इन कैमरा सेशन में ये ऑपोजिशन को और पार्लियामान को भी वो खत दिखाया जाएगा। सदाकत साहब, अब आप खत का जो जिक्र करें, आपकी बात बिल्कुल बजा, लेकिन जिस चीज का भी हम जिक्र करें, मैं चाहूंगी उस पर आप प्लीज खुल के कमेंट करें। हम बात कर रहे हैं उस चीज की जिसने बचानी है कुर्सी, लेकिन जब इत्तेहादी साथ ही नहीं रहेंगे, अब मनाने में आप लोग नाकाम हो गए, तो फिर वो कौन सा ऐसा कॉन्फिडेंस है जो आप ये कह रहे हैं कि संडे तक बिल्कुल काया पलट जाएगी? नाकामी हुई क्यों एमक्यूएम को मनाने में? देखें, कुछ बातें मैं बासी साहब को सिर्फ उस बात का, बासी साहब आपने जो कहा ना कि खत पे हम लोग शक कर रहे हैं, हमें कोई शक नहीं है। जो आपने कहा ना 2 दिन बाद काया पलट जाएगी, मैं आपको एक खबर दे देता हूं, मुखबरी कर रहा हूं। ऑपोजिशन के हलकों में ये नैरेटिव जो है बिल्ड किया जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में कि ये खत ठीक है, अच्छा, इसका मतन भी दुरुस्त है, ये पेपर भी ठीक है, मगर ये फरमाइशी खत है जो अपना इक्तदार
बचाने के लिए मंगवाया गया है, ये नैरेटिव भी आ सकता है सर। देखें नहीं साहब, आप जो बात कर रहे हैं ये बात इतनी आसान नहीं है, और इतना हम उनकी तरह बेईमान है ना, तो फिर हमें बिल्कुल इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं है। अगर इमरान खान भी ऐसे इस तरह का कोई धोखेबाजी करते हैं ना, फिर इमरान खान को भी कोई हक नहीं है। ऐसी बात नहीं है, इसके लिए संजीदा ये बात है। अगर पार्लियामान की जो एलाइज पार्टीज हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनके सरबराहों को भी एक खास हद तक, जिस हद तक कानूनी मामला पेचीदा ना हो, उनको ये मामला से आगाही करेंगे, और लोगों को जो आप कह रहे हैं MQM है या बाप पार्टी है या कोई और है, उनको इसका इल्म नहीं है। इल्म सिर्फ 3 या 4 लोगों को है, बाकी जो बेचारे जो मुनारिफ अरकान हैं या MNAs MPs हैं, उनको अंदाजा नहीं है। अब हमारा तरीकाकार क्या है, हम अवामी आगाही के जरिए ऐसे लोगों का मुहासबा करेंगे जो पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी और पाकिस्तान को आइंदा एक मुस्तकबिल में एक बाइज़्ज़त कौम बनाने के रास्ते में रुकावट होगी, और किसी मुल्क को या किसी मुल्कों के ग्रुप को ये इजाजत नहीं है वो इमरान खान को ये कहें कि अगर इमरान खान की तहरीक-ए-तमद्दुद नाकाम होती है तो पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेज है। ये सोचें, जब अवाम पाकिस्तान को इस पर यकीन आ जाएगा तो फिर हालात क्या होंगे। आपको तो ये वाली हुकूमत लग रही है। सदाकत साहब कह रहे हैं अगर अवाम को यकीन आ जाएगा तो काया पलट जाएगी। आप अपने मुनरिफ अराकीन को, MQM समेत दीगर हलीफ जमातों को शायद उस खत पे राजी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अपने लोगों को, अपनी हलीफ जमातों को, अपने अराकीन को राजी नहीं कर पा रहे, क्या आवाम को राजी कर पाएंगे? क्या आप इन सबको वापस ले आएंगे? सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं बड़ा सीधी बात कर रहा हूँ। ये खत लेट निकालने की बहुत सारी वजूहात थी, बहुत सारी जगहों पर डिस्कशन हो रही थी, और नंबर 2 यहाँ पे OIC कॉन्फ्रेंस थी। OIC कॉन्फ्रेंस का पूरा हम चाहते हैं कि वो पीसफुली हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस हुकूमत की। उसके बाद इस खत के अब जो मंदरजात हैं तरीके से आ रहा है। अभी लोग शायद कन्विंस नहीं है, लेकिन यही मैं कह रहा हूँ, अगले 1 आध दिन में आपको अंदाजा नहीं है, जब वज़ीर आज़म खिताब करेंगे तो बहुत सारे लोगों के ज़मीर इजाजत नहीं देंगे, उनके हल्के के लोग उनको इजाजत नहीं देंगे तो पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी ऐसे ग्रोह का हिस्सा बने। वोटिंग अभी हुई नहीं है, वोट पोल होगा। नईम साहब, जब वोट पोल होगा ना, फिर मैं और आप बात करेंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपके अपने ज़राए हैं और बिल्कुल काबिल एहतराम है, लेकिन जो मेरे ज़राए हैं वो सियासी ज़राए हैं। लोगों को जब सदाकत साहब, आप जो कह रहे हैं ना, वो फिर मैं ये कहूंगी आसान से लफ्जों में कि कोई सरप्राइज देने वाली गवर्नमेंट। अब ये सरप्राइज नहीं, 1-2 सरप्राइज अभी और है। अच्छा, 1-2 यही है, सही है, पब्लिक किया जाए।